डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का पुनः तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 हल कर रहे थे। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन सुनिएगा, मेरे लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या है। देखिए, क्रिकेट 3 प्रकार का होता है। क्रिकेट में 3 प्रकार के मैचेज होती है। एक का नाम है 20, एक का नाम है वनडे और एक का नाम है टेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ये 20 है। अभी जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे वनडे था, रचना, ब्रीथ, टेस्ट है। तो आइए हम T20 खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एकदम मजेदार तरकीब से। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है, समझिएगा कि देखिएगा आप बोर्ड पर क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, कैसे डायग्राम बनाएंगे समझिएगा। ये समतल है, भूमि है, इस पर एक मीनार है, एक मीनार हो गया। इस भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है। ये मीनार का शिखर को बोला कि मीनार के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, नीचे से ऊपर देखने पर कैसा कोण, उन्नयन कोण, यह 30 अंश का है। फिर समझिएगा, भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। बोला है आगे कि ये पाद बिंदु से कितना मीटर पर दूरी स्थित बिंदु है, तो 30 मीटर पर है। इसको पाद बिंदु कहते हैं। जहां पर ना ये समतल पर जहां पर मीनार बनती है, तो समतल पर स्थित जो बिंदु होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। इस पाद बिंदु से यह जो बिंदु है यह 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। समझिएगा फिर एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन तब तक गणित में पढ़िए जब तक समझ में ना जाए। 1 2 3 4 टाइम्स पढ़ते रहिए जब तक समझ में ना आ जाए। क्वेश्चन माइंड में से डायग्राम बन गया तो समझिए कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आपको आ गया। और डायग्राम बनाने नहीं आया तो आपको कभी अनुप्रयोग नहीं आ सकता है। डायग्राम बनाना सीखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, जस्टिफाई कीजिए कि हाँ अब ठीक है, ठीक है तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई x, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट, आइए अब डायग्राम ठीक हो गया। डायग्राम ठीक हो गया तो नामकरण कीजिए। ABC लिखेंगे। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मीटर। अब यहीं पर एक लॉजिक सीखना है, आपको अनुप्रयोग सीखना है। तो कोण दिया है, कोण की समभुजा को क्या कहेंगे? लंब। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। आधार की लंबाई दिया है, लंब पूछ रहा है। क्यों जाए मैं, कर्ण से क्या लेना देना, कोण से कोई लेना देना, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। फिर समझिएगा, आधार दिया है, लंब पूछ रहा है। कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लंब और आधार में आपको संबंध बताता है? tan थीटा। साइन पर क्यों मुंह पिटवाया? tan थीटा। आइए लिखिए, tan थीटा बराबर, ये पहले लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, फाई लिख दिया, tan थीटा बराबर, थीटा लिख रहा हूं, लंब बटा के आधार। कितना अंश दिया है? कोण 30 अंश। लिखो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना माने हैं? x। आधार कितना है? 30। बोलिए tan 30 अंश का मान 1/√3। यहां पर हो गया x बटा के 30, अंश नहीं है, 30 मीटर है। इसको इधर लेकर आओ तो बचेगा क्या? 30 बटा के
√3 बराबर x, तो x बराबर 30 बटा के √3। नहीं आया आंसर, हर का परमेयीकरण करने पर √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करने। ऊपर हो गया 30√3, अब बटा के √3 से √3 में गुणा करेंगे, 3 3 दाम में 30 हो गया 10√3 मीटर, यही आपका हो गया। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। देखिए कितना शानदार है। फिर समझ लीजिए वंश मोर, माना मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर x मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, tan कितना अंश 30 अंश, लंब कितना मान है x, आधार कितना है 30 मीटर, tan 30 अंश का मान 1 बटा के √3, x बटा के 30। 30 को इधर ले जाओ, पक्षांतर करो तो भाग में इधर आएगा, तो गुणा 1 गुणे 30 बराबर 30 बटा के √3 बराबर x। पलट दिया, बात वही लिखा था। हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण बटा में जो है ना, हर में जो रूट का चिन्ह है उसको गायब कर देना, गायब कर दिया। √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, किसी परिमेय संख्या में अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा है, एक ही संख्या से भाग करने पर कोई अंतर नहीं होता। √3 से गुणा कोई अंतर नहीं। 10 30 √3 और √3 से √3 में गुणा किया, 3 3 से 30 कितना बार में 10 बार में, आंसर है 10√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इधर पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इत्मीनान से एकदम कॉपी पेन के साथ बैठिए। एक बार देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। बोल रहा है कि ये भूमि है, इस भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक डोरी बांधी गई है पतंग की, पतंग उड़ रही है। यहाँ पर आपकी पतंग है, ये रस्सी रहा इसे लटका है। ये पतंग कितना ऊंचाई पर है, तो बोला कि देखिए पतंग भूमि से ऊंचाई पर है, यहाँ से एक रस्सी से इसको बांध दिया गया है, पतंग को इसे बांध दिया गया। बोल रहा है कि कितना मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग है, तो पहले समझो। भूमि पर एक स्थित बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर, ये हो गया, ये पतंग की ऊंचाई हो गई। ये कितना अंश के कोण पर है, तो दिया है यह कोण है 60 अंश। बोला भैया हमको डोरी की लंबाई चाहिए, कर्ण, ये कोण दिया है, कोण की सम्मुख भुजा को लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। कैसे होगा ध्यान से समझिए, इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। इत्मीनान से पढ़िए। डोरी की लंबाई निकालना है, और डोरी ऐसा है कि एकदम टाइट है, झुकी नहीं है, ऐसा मान रहा है क्वेश्चन में। देखो कैसे होगा। कोण दिया, कोण की सम्मुख भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया। डोरी की लंबाई कर्ण पूछ रहा है, लंब दिया है, आधार की ओर क्यों जाए, संबंध खोजिए। लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, या कर्ण बटा के लंब को क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, क्यों टेन पर जाए, क्यों कट पर जाए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसका नाम दीजिए ए बी सी, समझिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, साइन कितना अंश 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो 60 है। और कर्ण कितना है निकालना है, कर्ण को लिख दो AC,
अब यहाँ पर साइन 60 अंश का मान बताइए, √3 बटा के 2। यहाँ पर हो गया 60 बटा के AC, AC को इधर लेकर जाओ तो √3 गुणे AC अब बराबर ये जाओ 2 को लेकर इधर तो हो जाएगा 60 गुणे 2। AC बराबर कितना होगा 60 दूनी 120 अब बटा के √3। नहीं है आंसर, हर का परमेयीकरण कीजिए। AC बराबर 120 बटा के √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 120 बटा के √3। √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 से 120 कट गया, कितना बार में 40 बार में लिखेंगे 40 √3 और किस में है मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर लिखेंगे। अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर AC और AC बराबर कितना आ गया 40 √3 मीटर। दैट इज योर आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं? समझिए, मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट करके वीडियो को देखिएगा और ये ही सोच के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हटना नहीं है। मन से पढ़िए, पढ़ाई मन से होती है। लड़का कह रहा है सर ठंडी आ गया, रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा, पेपर देना है, मूड होना चाहिए पढ़ने का, करो एक काम। सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा है, रजाई में से मत निकलो, उसी में रजाई में रहो, लेकिन उसी में पढ़ो। एक छोटा बच्चा पढ़ता है 4 में 5 में, पढ़ना है, हुनर है, जुनून है, उसको पढ़ना है, पढ़ रहा है। लाइट भग गई, कट गई, लाइट कट गई तो सो नहीं जाता, पहाड़ा पड़ता है, 2 का 2 2 दूनी के 4 2 3 6 2 6 के 8 पहाड़ा पड़ता है, दोहराता है। कहीं मैं 20 तक पहाड़ा तो नहीं बढ़ा हूँ। आप क्यों बहुत बड़े हो गए हैं? नहीं, आप लोग भी कीजिए। लाइट कट जाए, सुबह में उठने का मन नहीं है, रजाई में करो, त्रिकोणमिति का टेबल पढ़ो। साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1 बटा के 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटा के 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के √2, साइन 60 अंश का मान √3 बटा के 2, साइन 90 अंश का मान 1। पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा दें। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का सबसे बड़ा आधारभूत चीज है डायग्राम। बिन डायग्राम बनाए कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मिटा दे रहा। हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। बोला 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर आगे गया। समझो, ये समतल है। क्या हो गया? समतल। यहाँ पर लड़का खड़ा है, ये चिंटू है हम लोग का, यही खड़ा था। लो आग बना दी। यहाँ पर एक भवन है, बिल्डिंग, एक भवन है। बोला है कि 1.5 मीटर यहां से अगर ये देखेगा तो इसके आंख से क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। गलती नहीं करना है। बिल्डिंग की ऊंचाई दिया है कितना मीटर? 30 मीटर। ये दे रहा है ये वाला, कह रहा है कि ये कितना है तो 30 मीटर है। समझिएगा, क्वेश्चन में ध्यान है। एकदम हिसाब से। कैसे? यहां से एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा इसकी आंख से, अगर नहीं खींचे तो नहीं हो पाएगा। खींच दिया, यानी जो भवन की वास्तविक लंबाई है इस क्षैतिज रेखा के कारण ये कम होगा। कितना? लड़के का लंबाई दिया 1.5 मीटर। कितना है? 1.5। यहां से अब काम हो रहा है। क्या हो रहा है?
यहाँ से सबसे पहले ये भवन को देखता है, जब भवन को देखता है यहाँ से इसको, तो 30 अंश का कोण बन रहा है। आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ से भवन को देखता है पुनः, जब यहाँ से देखता है तो अब उन्नयन कोण 60 अंश का होगा। बोल रहा है कि बोलो ये कितना और आगे चल कर गया, ये दूरी कितना तय किया यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर की दूरी तय किया। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो बोल रहा है कि बताइए कि वह कितना दूरी तय किया। वेरी सिंपल, मानो पहले नाम लिखो, ए बी सी डी, ये 4 बिंदु। भवन यहाँ पर 1.5 है, ये वाला कितना हो जाएगा ऊंचाई, इसलिए कि जो भी त्रिभुज बनेगा इसी आधार पर बनेगा, इस आधार पर नहीं है। तो 30 में से 1.5 घटा लो, 28.5, 28.5 मीटर हो जाएगा ये। अब चलिए लिखिए, माना वह लड़का भवन की ओर सीढ़ी भवन की ओर 1 मीटर चला, अतः सीढ़ी बराबर 1 मीटर लिखेंगे। 2 त्रिभुज बनना है, दोनों त्रिभुज की कंडीशन पर समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये दिया है कोण दिया है, तो ये लंब है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लिखेंगे हमको लंब और आधार से लेना देना है, आधार निकालना है, लंब दिया है, क्यों हमको कड़ पर जाए, कड़ पर नहीं जाना है, लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। tan कितना अंश है, 60 अंश है, लिखो tan 60 अंश बराबर लंब दिया है 28.5, 30 नहीं लिखना है, आधार निकालना है BC। लिखेंगे tan 60 अंश का मान √3 बराबर, लाओ BC को इधर, BC से गुणा कर दो एक ही बार, √3 गुणे BC बराबर 28.5। यहाँ से BC हमको निकालना है, लिखो BC बराबर 28.5 बटा के √3 मीटर। रखो पॉकेट में, समीकरण संख्या 1 काम आएगा। चलो समीकरण संख्या 2 में, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में यहाँ पर भी tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, tan कितना अंश दिया है, tan 30 अंश, लंब कितना है वही 28.5, आधार कितना है, तो आधार अब लिखेंगे BD, क्या लिखेंगे BD, लिखो tan 30 अंश का मान 1 बटा के √3 बराबर 28.5 बटा के, ले जाओ इसको इधर, BC बराबर 28.5, इस √3 को इधर लेकर आएंगे तो गुणा मीटर। समीकरण संख्या 2 क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई। देखिएगा कभी कभी दिमाग का सहयोग हाथ नहीं करता है, कभी कभी मुझे लगा अभी मैं BD बोल दिया BC के जगह पर, होता है लाइफ में कई बार, ये सबको कंट्रोल माइंड ही तो करता है, लेकिन कभी कभी माइंड का सहयोग बहुत सारे हमारे यंत्र नहीं देते हैं। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एक बात निकल कर आ रही है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकल कर आ रही है, अरे भाई लड़का की लंबाई माने हम लोग को क्या निकालना है, भवन की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी बराबर लिख सकते हैं
CD बराबर BD माइनस BC। समझिएगा, मुझे CD की लंबाई निकालना है, तो अगर मैं BD में से BC घटा दूं तो CD बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा। तो लिखो BD की लंबाई अब रखो, BD निकाले हैं। ये भाई गलती कर दिया हो क्या? गलती कर दिया हो क्या? कहाँ पर हुआ है जी? लंब बटा के आधार, आधार यहाँ पर BD होगा, नॉट BC। BD, ये भी हो जाएगा BD और ये भी हो जाएगा BD। BD की लंबाई रखिए, BD की लंबाई रख दिए 28.5 रूट में 3 माइनस BC, BC की लंबाई यहाँ से रखिए 28.5 बटा के रूट 3। हल करना, बटा में 1 लगाइए, लसा लीजिए रूट तीन से इसमें गुणा होगा, हो जाएगा 28.5 गुणे 3, रूट 3 से रूट 3 में गुणा होगा 3 माइनस 28.5। वेरी सिंपल, ये 3 बार गुणा, ये 1 बार घटाओ, डायरेक्ट लिख सकते हैं 28.5 गुणे 2 के कैसे समझ लो भैया। 28.5 वैलिस्ट 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 बटा के रूट 3, डायरेक्ट लिख दी। बटा में अभी रूट 3 है, इसे पीछा नहीं छूटा है। चेक करना है, ये 3 से कटेगा क्या? कटेगा तो हर का परमेयीकरण करेंगे। 8 2 10 10 5 15 कटेगा, करो हर का परमेयीकरण। रूट 3 से ऊपर और रूट 3 से नीचे, ये हो गया 28.5 गुणे 2 गुणे रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 में गुणा करेंगे 3, 3 से ये कैंसिल, 3 9 27, 1 बच गया, 3 5 15, 9 से ये 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 1 19, 2 5 10 के 0 और 2 9 18, 1 हासिल 19, दशमलव 1 अंक पर है, 1 अंक पर लगा देंगे, हटाओ। आइए हो गया रूट 3, आइए हो गया मीटर आंसर। अतः लड़का भवन की ओर 19 रूट 3 मीटर चला, या चलेगा? यही आपका जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो अपने 2-4 मित्रों के यहाँ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।